I don't know, Kuku. I'm not feeling right about this one. Yeah. बहुत डांस किया ना हमने इसलिए ऐसा हो गया तुझे। Hey. So, how are you now? तुम लोग मुझे क्यों नहीं बताते हो मैं? I'm better, but I don't know. मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है. There's something wrong somewhere. अरे ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों रवि? Yeah, it's just exhaustion, you know. Stress और थकान. ये जो तुम्हारी आदत है ना, सारा काम लास्ट मिनट करने की. इसी की वजह से ये सब उसी का नतीजा है. थोड़ी अपनी लाइफ प्री प्लान करो तो दोबारा कभी ये चक्कर नहीं आएंगे तुम्हें. हाँ. तुम्हारी खुद की प्रेडिक्शन है या डॉक्टर ने कहा ऐसा? नहीं डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा काम मत करो। डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। Yeah. ऐसी कोई बात नहीं है। रात को जब मुझे अटैक आया था उस वक्त मैं सो रही थी। Listen guys, why didn't you tell me? मतलब अगर तुम लोग कुछ छुपा रहे हो, just come out with it ना। कोई ऐसी बात नहीं है पिक्सी, हम तुमसे कुछ नहीं छुपा रहे। और अगर ऐसी कोई बात होती तो तुम बिस्तर पर होती, समझे ना? इस तरह डिस्चार्ज नहीं होती तुम। हाँ, he is right. Exactly. अब तुम यहाँ खड़ी हो, चुपचाप घर जाओ, रिलैक्स एंड चिल, ओके? अब मेरे ख्याल से कुकू तुम भी जाके रेस्ट करो, तुम भी काफी देर से यहाँ पर हो। Are you sure? हाँ. Okay. Bye, baby. Thanks a lot. Had a nice time. टेस्ट कराना मत। हाँ. चलो. No. कुकू क्या कह के गई है अभी? टेस्ट कराना? कौन से टेस्ट कराना? हाँ. टेस्ट. वो बस जो रूटीन टेस्ट कराने वो आज हो नहीं सके ना. वो मेन लैब बंद हो गया. वो ब्लड टेस्ट वगैरह जनरली कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। लेट हो गया इसलिए 1-2 दिन में करा लेंगे. नथिंग टू वरी अबाउट. चलो अब घर चलो ना. सुनो विद्या, क्या सुनो? कुछ रह गया है सुनने को? बोलो। ये पेपर्स। ऑफ कोर्स, डिवोर्स पेपर्स। लेकिन इस पर तुम्हारा सिग्नेचर तो है नहीं। ओह, समझी। मुझसे छुटकारा चाहते हो, लेकिन उसका मुआवजा नहीं देना चाहते। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरा इंटेंशन। तुम्हारे इंटेंशंस पर तो मेरा विश्वास कब का उठ गया अभी। डोंट वरी, अभी मुझ में इतनी काबिलियत है कि तुम्हारे एहसान के बगैर अपनी बेटियों को पाल सकूं। कैसी बकवास कर रही हो तुम? वो मेरे भी बच्चे हैं। तुमने हमेशा अपनी मनमानी की, जिसकी वजह से तुम आज मुझसे दूर हो रही हो। So what? I don't care. अगर मैं गलत थी, तो उसका ये मतलब तो नहीं था कि तुम वो करो जो तुमने किया। बस करो विद्या, बस करो। बस आप कीजिए पापा, बहुत हो चुका। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, हम तीनों आपके बिना रह सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अपनी औलाद होते हुए भी मेरे को एक बाज की तरह जीना पड़ा तुम्हारी वजह से। शक्ल भी नहीं देखना चाहती आपकी। नहीं बेटी, ये बात नहीं है। चुप हो जाइए। Shut up! जाइए, just go! हालात बदल रहे वसुंधरा। मंजू को टारगेट करने के लिए तुम्हें भी नए कंधे की जरूरत है। Why not him? और वैसे भी लगता है इसने इतनी पी रखी है कि इसका दिमाग इसके बस में नहीं। रमाकांत जी, इतनी बेरहमी से इंसान तब पीता है
जब वो कोई बहुत बड़ी लड़ाई हार चुका हो। Am I right? हाँ जी, आप ही राइट हो। मेरे को तो साला अपने लोगों ने लेफ्ट कर दिया। जिसका भला चाहा साला वही तमाशा मार के निकल गए। ऐसा क्या हो गया? अब जो होना था हो गया जी, जो होना था हो गया। अब रोने धोने से क्या फायदा है? अब तो चिड़िया खेत चुग के फुर्र हो गई है जी। मेरे दोस्त, किसी चिड़िया की इतनी हैसियत नहीं कि पूरा का पूरा खेत चुग जाए। वक्त रहते अगर बचा लिया जाए तो खेत के काफी बड़े हिस्से को बचाया जा सकता है। ना जी ना मैडम जी ना। जब ये साला बुरा वक्त आता है ना तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। समझ में नहीं आ रहा कैसे काबू करूं मैं उनको, कैसे? रमाकांत जी, चलिए आज मैं भी आपके साथ एक दो पैक पी लेती हूँ। मुझे भी अपने दिल के छाले फोड़ने। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वहाँ गिलास लेके नहीं, आप बैठिए बैठिए। आप क्यों तकलीफ उठाएंगे, मैं लेकर आता हूँ। बैठिए। लाओ जी लाओ। अच्छा है, फोड़ेंगे छाले। लाइए जी, मैं डालता हूँ फिर आपके लिए। लाइए मैं डालती हूँ। थैंक यू। ऐसे आप किन की बात कर रहे हैं रमाकांत जी? रमाकांत जी, कभी कभी जब इंसान का खुद का दिमाग न चलता हो ना तो दूसरे के दिमाग का सहारा लेना चाहिए। रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है, यकीन कीजिए आप। ओ क्या जी, एक राज था जी, राज जो मैंने सालों से छुपा के रखा हुआ था। सालों से वो खुल गया। बताइए बताइए, मैं भी आज बहुत सारी राज की बातें आपको बताने वाली। वो जो रिया है ना, नहीं रहने देते हैं ना। अरे कमाल कर रहे हैं। आज हम दोस्त हैं, मिलकर पी रहे हैं, तो क्या एक दूसरे की दिल की बात नहीं बता सकते? चलिए आप बताइए मुझे, अपना दिल हल्का कर दीजिए। मैं भी आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। चलिए। वो क्या है जी, वो रिया है ना जो, वो मंजू की बेटी नहीं है, मेरी बेटी है। मेरी। अच्छा? हाँ जी। मेरी बेटी है वो। ये कैसे हो गया? वो क्या किया था जी, मैंने मंजू को ब्लैकमेल करने के लिए शालू के बच्चे को मंजू के मरे हुए बच्चे से बदल दिया। और आज तक उसी बच्ची की कमाई खा रहा हूं। जो चाल चली थी ना मैंने, उसी की कमाई खा रहा हूं इतने सालों से। इंटेलिजेंट है आप। बस एक बात है मैडम जी, जितनी भी मैंने शैतानी चालें चली है ना, बहुत चली मैंने शैतानी चालें, बहुत चली। लेकिन ये बेस्ट थी, है ना जी? तो माननी पड़ेगी, ये तो कमाल की बेस्ट थी। आपने मंजू की, रिया को मंजू की बेटी बनाकर, ओह माय गॉड, शॉकिंग शॉकिंग। मगर अब क्या हो गया? अब क्या होना जी, क्या होना जी, अब तो चाल उल्टी पड़ गई, पर्दा उठ गया ड्रामे से।
रमाकांत जी चारों खाने चित हो गए। वो क्या हुआ जी, वो रिया लेके गई थी किसी डॉक्टर के पास और वो कुछ टेस्ट फेस्ट करवाए थे। वो क्या होता है वो डीएनए फीएनए, अब उसको सब कुछ पता चल गया और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाँ, ये तो बड़ा सीरियस मामला है रमाकांत जी। अब क्या है कि शालू और रिया को सच्चाई का पता चल गया, अब वो तो आपके बस में रहेंगे नहीं और मंजू से भी मिलने वाली कमाई आपकी बंद हो जाएगी। हो ही गई समझो, हो गई हैं दोनों वहां पे भांडा फोड़ने के लिए। अब जितनी इज्जत मैंने मंजू के सामने कमाई थी ना जी, सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। सोचो सोचो, कुछ तो सोचो रमाकांत जी, ऐसा कुछ सोचो जिससे आपकी इज्जत और आपका ये जो डर है ना कि रिया के दिमाग में बना रहे। क्योंकि अगर रिया भाग गई ना तो मेरे दोस्त तुम तो सड़क पर आ जाओगे। रिया को अपने बस में करो रमाकांत जी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी आप, बिल्कुल ठीक। और रिया तो सोने के अंडे देने वाली मेरी बेटी है, पहले भी मेरी थी, अब भी मेरी है। मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, ना मैं नहीं छोड़ने वाला उसको। बोतल खत्म हो गई, मैं लेके आता हूं जी। हाँ हाँ, मैं कल की शूटिंग के लिए कॉस्ट्यूम सिलेक्ट कर रही हूँ। आप गाड़ी भेज दीजिएगा मुझे पिकअप करने के लिए। हाँ हाँ, 9 की शिफ्ट है ना। I'll be there by 8:30. No problem. ओके बाय। चलो ये हो गया। जूते ये क्या कर रही हो? I'm asking you something. इस तरह के आउटफिट्स लेकर कहाँ जा रही है तुम? ये सिर्फ आउटफिट्स नहीं है सुधीर, ये मेरी शूटिंग के कॉस्ट्यूम्स है, कल ले जाने हैं मुझे। अब तुम इस तरह के कपड़े पहनकर टीवी पर भी काम करोगी? जब मैं इसे रियल लाइफ में पहन सकती हूँ तो वहां पहनने में क्या हर्ज है? सिर्फ अपना ही सोचती रहोगी तुम? जो तुम करना चाहती हो वही करोगी? मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है तुम्हें? बहुत गलत करी हो तुम टीना, बहुत गलत। मैं जानती हूँ मैं क्या करूँ। I exactly know what I'm doing. रिया बेटा, हाँ माँ। सबको याद से रख लिया? हाँ माँ, सब रखती हूँ। कुछ भूली तो नहीं? नहीं माँ, कुछ नहीं। क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है सब? मैं और रिया यहाँ से जा रहे हैं। इस रमाकांत के साथ हम बिल्कुल नहीं रहना चाहते। हमने फैसला किया है, हम मंजू के पास जाके रहेंगे। वेरी गुड, बड़ा अच्छा फैसला किया आप। जाते जाते मुझे ये भी बता जाइए रमाकांत जी का क्या करना है? वो चाहे यहाँ रहे, चाहे वो शिमला में जाके रहे, हमें उससे कोई लेना देना। ओए! क्या बोली तू? वो ठिकाने है कि नहीं तेरे? हाँ? मैडम जी जरा इधर होना। हाँ? मैं देखता हूं इसको। ना कुछ नहीं लेना देना तेरे को, सारे रिश्ते नाते खत्म। बाप का राज है कि किसी का? मेरे को छोड़ना चाहती है तू? अपने पति को छोड़ना चाहती है? जैसे कि तुमने पति पत्नी के रिश्ते को ना बहुत अच्छे से निभाया है। अरे मेरे को कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। हाँ? रिश्ते नाते क्या होते हैं पता भी है तुम्हें? और जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं मैं। अब तो तुम सब लोग भी जानने लगे हो क्या रिश्ता है मेरा इसके साथ। ये तुम्हारी बेटी जो कल तक मंजू की बेटी थी, आज मेरी बेटी है। सगा बाप हूं मैं इसका, मजाक नहीं है कोई। वो है ना तेरे पास डॉक्टरी सर्टिफिकेट है। मैं फिर भी मंजू आंटी के साथ रहना चाहती हूँ। तेरे चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तू वही करेगी जो मैं चाहूंगा। क्यों करेंगे? मैं माँ हूँ इसकी, ये वही करेगी जो मैं चाहूंगी। चुप है, मैं भी देखता हूँ कौन जाता है मेरी मर्जी के खिलाफ। उठाओ ये अपना सामान।
यहां वही होगा जो मैं चाहूंगी। अंडरस्टैंड? देखिए, मुझे आप लोगों के पर्सनल मामलों से कोई लेना देना नहीं। ना मैं जानना चाहती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और ना ही उसे सुलझाना चाहती हूँ। मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ एक चीज में, और वो है रिया के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट। गॉट इट? हाँ जी, यही तो मैं इनको समझाना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों क्यों नहीं जा सकते? कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा तो नहीं लिखा ना कि हम यहीं रह, इनके साथ, मंजू आंटी के साथ भी तो रह सकते हैं। वेरी गुड रिया मैडम, वेरी गुड। मगर कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा है कि आप मुंबई से बाहर नहीं जा सकते। शायद आपको ये याद होगा। आप लोग मंजू के घर में रहे या किराए के मकान में, फ्रैंकली आई डोंट केयर। अंडरस्टैंड? इस कॉन्ट्रैक्ट के रहते आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, और मैं आपको अभी बता दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग मुंबई से बाहर नहीं जाएंगे, एंड सेकेंडली, मुझसे पूछे बगैर रिया मैडम आप और कोई काम नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? अगर आप लोगों की वजह से मेरा इतना सा भी नुकसान हुआ ना, तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुन लिया तुम लोगों ने? अब चलो, उठाओ सामान, चलो अंदर। और एक बात सुन लो, यहां से जाना है तो किराए के मकान में जाना है, ये मंजू फंजू के घर नहीं जाना है, समझ गई? चल अंदर चल। चल, सर पे खड़ी रहेगी, चल अंदर अब। क्या फर्क पड़ता है, बाहर आके आराम से बैठ जाती। पिक्सी प्लीज, थोड़ी देर आराम कर लो। यू विल फील बेटर। कम ऑन, थोड़ी देर। थैंक्स। अच्छा है लेट तो गई। हाँ, लेकिन कितनी देर? तुम्हें पता है पिक्सी कैसी है? हाँ। तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। मस्ट बी टायर्ड। नहीं, आई एम ओके। बट इट हैज बीन अ लॉन्ग नाइट। या जब हॉस्पिटल गए थे तब क्या पता था कि It's almost unbelievable. मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि पिक्सी के साथ ऐसा हो सकता है। I just can't believe it. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डॉक्टर ने डायग्नोसिस करने में गलती कर दी। हाँ? कैसे कह सकता है वो कि पिक्सी के एक लंग में पैच डेवलप हो गया है एंड इट कैन बी कैंसरस? रवि,